जो पता है ना, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़े हैं? यस सर, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़े हैं। जनन बच्चों कितने प्रकार के होते हैं बताइएगा? सर जनन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जहां दो अलग अलग लिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक होते हैं बच्चों लैंगिक जनन। क्या होता है? एक होते हैं लैंगिक जनन जहां अलग अलग लिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो एक है बच्चों अलैंगिक जनन और एक है बच्चों लैंगिक जनन। अब देखते हैं जनन चैप्टर तो सबका बहुत फेवरेट रहा है। सब लोग क्लास को लाइक करते चलिएगा मेरे विद्यार्थी जी, सब लोग लाइक करते चलिएगा। मेरा एक छोटा सा सपना है कि लाइक की संख्या जो है, लाइक की संख्या 50,000 होना चाहिए। कोशिश करते नहीं होगा तो कम से कम 40 तो पार करेगा। तो सब लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। कितना बच्चा अभी देखना सूत के उठ के आएगा भोर पर, सर जी क्लास चलते हैं क्या? बोले हाँ चल रहा है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं मेरे विद्यार्थी जी। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन के द्वारा प्रजनन किसमें होता है? सर मुकुलन याद कीजिएगा, अमीबा में बच्चों नहीं होता है, ईस्ट या हाइड्रा में। ईस्ट या हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। भूल गए क्या? नहीं भूले हैं सर। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने आता है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कहां से होता है? बच्चों देख रहे हैं 10 साल बाद आया है एग्जामिनर को याद कि 14 में पूछे थे, 24 में पूछ दो। तो 10 साल के बाद एगो क्वेश्चन रिपीट हुआ है बिहार बोर्ड में। ठीक है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पौधों में जो जनन होता है वो पुष्प में द्वारा होता है ना। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन मेरे बच्चे पुष्पों के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है? अच्छा वही क्वेश्चन उल्टा पूछा है ना। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा किसमें होता है? तो सर जी ईस्ट में होता है। वही क्वेश्चन दोबारा पूछा है, तो क्वेश्चन रिपीट बहुत हुआ है। अगला मेरे बच्चे, हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? मेरे बच्चे ईस्ट हो या हाइड्रा हो, ईस्ट हो या हाइड्रा हो, दोनों में बच्चों मुकुलन की कौन सी विधि है? बच्चों दोनों में मुकुलन, माफ कीजिएगा, ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन है। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? मेरे बच्चे 23 में पूछा है, क्या समझते हैं? फ्लावर समझे इसको। 23 में क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? तो पुनरुद्ध भवन का उदाहरण मेरे बच्चे कौन है? हाइड्रा। हाइड्रा बच्चों टूट के फिर से बन जाता है, पुनरुद्ध भवन है वो। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? 18 और 2020 कौन सा ऐसा भाग है फूल का जो फल बना लेता है? मेरे बच्चे हम लोग पढ़े थे कि कौन सा ऐसा भाग है बच्चों फल, जो बच्चों फल बना लेता है। याद कीजिए अंडाशय के बारे में मैंने बताया था कि अंडाशय जो है यही फल बना देता है। और बच्चों जो बीजांड होता है वो क्या बनाता है? बोलो, जो बीजांड होता है वो क्या बनाता है? सर बीजांड जो है वो बीज बनाता है। बीजांड है जो बीज बनाता है। कोई मुझे बता सकते हैं मेरे बच्चे, कोई मुझे बता सकते हैं कि जो 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 बच्चों है ना, अंडाशय वर्तिका है ना। मेरे बच्चे छोड़ो, बाद में पूछेंगे, याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या आता है? परागकण निम्नलिखित है ना, देख रहे हैं बच्चों कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण किसके अंदर बनते हैं? देखिए 2024 में पूछा है, 2024 में क्वेश्चन पूछा है मेरे बच्चे कि परागकण जो है ना, परागकण जो है वो किसके अंदर बनते हैं? परागकण किसके अंदर बनते हैं? सर मेरे है ना, सर आपके ऊपर मेरा 500 का कर्ज है, पहले उसको पूरा कीजिए। नहीं, कोई कर्ज नहीं देंगे हम आपको। आगे बढ़ते हैं भाई। भाई देखो दोनों, देखो तुम पाएगा 500, हम पाएंगे 500, दोनों सड़ी हो गया, खत्म खत्म 500, अब दोनों जीरो हो गया। पराग कण किसके अंदर है? पराग कोष के अंदर है। मेरे बच्चे पराग कोष जो है किसका अंग है? मेरे बच्चे क्या ये बच्चों स्त्री है ना, ये बच्चों स्त्री केसर का भाग है या बच्चों पुंकेसर का भाग है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोई मुझे कि जो पराग कोष होते हैं वो स्त्री केसर का भाग है या पुंकेसर का भाग है। आप सब लोग जानते हैं कि पराग कोष जो होते हैं वो पुंकेसर का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, निम्नलिखित में से निम्न भगवान निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, युगलिना में भी होता है, किसमें नहीं होता है? तो सर ईस्ट में नहीं होता है। अगला सवाल बच्चों, एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है? हम लोग पढ़ते हैं गुरुजी की एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता को एक लिंगी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पुष्प में नर प्रजनन अंग कौन सा है? फूलों में जो नर भाग है उसे क्या कहते हैं? फूलों में नर भाग को पुंकेसर कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला, बीज विकसित होकर क्या बनाता है? 2022 में पूछा है, 23 में पूछा है, 24 में नहीं पूछा है। तो चलिए हम एक बार मिस कॉल मार देते हैं बिहार बोर्ड में और 25 में ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा। 25 में ये क्वेश्चन पक्का लिख लीजिए कि 25 में पूछेगा कि बीज विकसित होकर बच्चों क्या बनाता है? बीजांड। अच्छा, बीज विकसित होकर
सकता है सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद। अगर बच्चों एक व्यक्ति 2-3 लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो कौन सी बीमारी हो सकती है? एड्स बीमारी हो सकती है और फिर व्यक्ति बहुत सुखा जाता है, एकदम चकड़ू पकड़ू बन जाता है। तो विद्यार्थी जी बताइएगा 20 सवाल में आपने कितना सही किया और ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चों ने 20 में से पूरा का पूरा 20 सही किया होगा, क्योंकि बच्चों फिर आपको पैसवा देना पड़ता है। तो बताइएगा कि आपने कितना सही किया। एक प्यारा सा मोटिवेशन आप लोग के लिए निकालते हैं ढूंढ के, है ना। मोटिवेशन लाइन एक दो ठो निकालते हैं ढंग का। चलिए बताइएगा 20/20 सही है। इसके बाद वाला चैप्टर आप लोग पढ़े हैं बच्चों, है ना।